Assalamualaikum class 7. How are you all? I hope you all are fine. Welcome to Daria Arkam FP area campus online classes for the session 2021-22. Class 7. Today we are going to revise our topic sets और sets में हम revise करेंगे operations on set. ये मैं आपको क्लास में बहुत डिटेल में करा चुकी हूँ। हम इसका आज छोटा सा रिव्यू लेंगे। कुछ इसकी मेन चीज़ें मैं आपको बताऊँगी जो आपके लिए याद रखना इजी हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑपरेशन हम करते हैं सेट्स में, यूनियन करते हैं सेट्स में। यूनियन का क्या सिंबल होता है? व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ यूनियन? हम यूनियन ऐसे करते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनियन? इसको मैंने लिखवाया भी था, अगेन लिख लें और इसको याद कर लीजिएगा। यूनियन का मतलब होता है हम जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सेट में उनको क्या कर देते हैं? मर्ज कर देते हैं। मर्ज ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, यूनियन का मतलब यूनाइट करना और ऑल एलिमेंट्स को हमें दो सेट्स दिए, फॉर एग्जांपल सेट ए एंड बी। अगर मैं कहूँ कि इसकी यूनियन करनी है, क्रिएट द यूनियन सेट फॉर द फॉलोइंग सेट, तो हम क्या करेंगे? ए यूनियन बी और सारे एलिमेंट्स को इनके मर्ज कर देंगे। बट रिमेंबर एन एलिमेंट दैट इज़ कॉमन टू बोथ सेट्स, इसी में ही लिखा है आपका, एन एलिमेंट दैट इज़ कॉमन टू बोथ सेट्स इज़ रिटन वंस इन द यूनियन सेट। कोई एलिमेंट जो दोनों में कॉमन होगा वो यूनियन सेट में सिर्फ एक ही दफ़ा लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल सेट ए में भी 3 है और सेट बी में भी 3 है, लेकिन जब हम इनकी यूनियन करवाएंगे तो ये 3 हमने सिर्फ एक ही दफ़ा लिखा है। ठीक है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, बट यूनियन कराई तो 9 सिर्फ एक ही टाइम, वन टाइम ही हमने यहाँ पे लिखा है। ओके, दिस इज़ द यूनियन ऑफ सेट्स। नेक्स्ट इज़ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन का साइन कैसा होता है? अब मैं यहाँ लिख देती हूँ। इंटरसेक्शन का साइन ऐसा होता है, यानी उल्टा यू कह लें आप इसको। इसमें हम क्या करते हैं? ओनली कॉमन एलिमेंट्स, हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स का सेट बनाते हैं। हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स का सेट बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल वी हैव 2 सेट। सेट ए में हमारे पास, चलें यहाँ देखते हैं, सेट ए में हमारे पास 1, 3, 5, 7 एंड 9 एलिमेंट्स हैं। सेट बी के एलिमेंट्स हैं 0, 3, 6, 9। और अब हमने इसकी इंटरसेक्शन करनी है, सो वी ओनली टेक कॉमन एलिमेंट्स। अब इसमें से जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वही लेंगे। ठीक है, 1 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, 3 और 3 इसमें भी है, तो पहला एलिमेंट हमने 3 ले लिया। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 7 नो, और दूसरा एलिमेंट 9 इन दोनों में कॉमन है। 6 इसमें है, इसमें कहीं नहीं है। सो हमारे दो कॉमन एलिमेंट्स कौन से आ गए? जो वो एलिमेंट्स जो इस सेट में भी मौजूद हों और इस सेट में भी मौजूद हो, उसका हमने जो है वो एक सेट बना दिया। तो ये क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी। ओके, नेक्स्ट इज़ डिफरेंस। डिफरेंस हमें क्या करना होता है? ओके, डिफरेंस से पहले एक चीज़ ये देखें, नॉन एम्प्टी सेट्स दैट हैव नो मेंबर इन कॉमन आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, अगर कोई ऐसा आपके पास सेट आ जाता है, फॉर एग्जांपल सेट ए आपके पास है ऑड नंबर, सेट बी में आपके इवन नंबर्स हैं, अब इसमें से दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? क्या बनेगा? एम्प्टी सेट बनेगा। क्यों? क्योंकि हमने इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट लेना होता है, और ऐसे सेट जिसमें कोई कॉमन एलिमेंट ना हो तो उसका कैसा सेट बनता है? एम्प्टी सेट बनता है। ओके, डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस में हम कैसे लिखते हैं? फॉर एग्जांपल 2 सेट दिए हैं, ए डिफरेंस बी, और इसको हम क्या कर सकते हैं? ए माइनस बी। क्या मतलब हुआ इसका? कि यानी ए के सेट में से बी के अगर कोई एलिमेंट्स मौजूद हैं तो वो निकाल के हम ए सेट को लिखते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ 4 में से -2 करना है तो हम 4 में से 2 माइनस करके 2 लिखेंगे ना, बट सेट में हमें थोड़ा डिफरेंट तरह से वैल्यूज़ दी होती हैं, तो हम क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल ये सेट ए है, ये सेट बी है, अब सेट ए में से हम 2 निकाल देंगे, जो भी एलिमेंट्स होंगे कॉमन वो निकाल देंगे और सेट ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख देंगे। ठीक है, ओके, फर्स्ट डेफिनेशन रीड करते हैं। द डिफरेंस सेट ऑफ एनी 2 सेट्स ए एंड बी इज़ द सेट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर नॉट इन सेट बी। अब आपको डेफिनेशन समझ आई कि सेट ए में से बी के एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जो सेट बी के जो सेट ए में मौजूद हैं वो निकाल देंगे, तो वो उसका डिफरेंस आ जाएगा, और ए सेट के एलिमेंट्स हम लिख देंगे बी के निकाल के। एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छी तरह समझ आ जाएगा।
फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ए और बी का जो है वो डिफरेंस क्रिएट करना है। सेट ए में एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2, 3, सेट बी में एलिमेंट्स हैं 2 और 3। अब कैसे हम करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आपको ऐसे भी लिख के दे सकते हैं, ए डिफरेंस बी इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो ओके, ए डिफरेंस बी इज इक्वल्स टू, ए सेट क्या है 0, 1, 2, 3 और बी सेट है 2, 3, माइनस का साइन लगाया बीच में। अब ये देखिए 2, 3 है इसमें सेट बी में, तो हमने सेट ए में से 2, 3 माइनस कर दिया, निकाल दिया, तो आपके पास क्या बचा 0 और 1। द डिफरेंस सेट इज़ एक्सप्रेस्ड एज ए माइनस ए और A/B। दोनों तरह से हम इसको लिख सकते हैं। हमने अपनी कॉपी में ऐसे लिखा है, सो नो नीड टू वरी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं ऐसा आए लिखा हुआ, ऐसा लिखा हुआ है, बोथ आर सेम थिंग्स। एंड स्टेटेड एज A डिफरेंस B। ओके, अब यहाँ एक नोट दिया है, इसको भी समझने, ये भी समझने की चीज़ है। A डिफरेंस B सबसेट ऑफ A, यानी ये जो डिफरेंस है इनका, ये ए का सबसेट है, ठीक है। अब सबसेट क्या होता है, ऐसा सेट, बिगर सेट जिसमें छोटे सेट के तमाम एलिमेंट्स मौजूद हों, ठीक है। सबसेट इज़ द बिगर सेट विच कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ द स्मॉलर सेट, यानी बी हमारा छोटा सेट है 2, 3 और सबसेट हमारा क्या होता है, बड़ा सेट जिसमें दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट्स मौजूद हों। तो ये डेफिनेशंस हमने 6 में भी की थी, हमने 7 में अगेन इसको किया था। इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो मैं आपको इन डेफिनेशंस को अगेन रिवाइज़ भी कराऊंगी, लेकिन इसको ज़रूर रिपीट कर लीजिएगा, रिवाइज़ कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट इज़ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, यानी जितने भी तमाम जो आपके सेट्स बन रहे हैं उसके सारे एलिमेंट्स आपके एक सेट के अंदर मौजूद होंगे तो यूनिवर्सल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके मंथ्स जो हैं 12 मंथ्स इन अ ईयर, उसमें कुछ मंथ्स आते हैं जे से, कुछ आते हैं ए से, ठीक है ना, और बहुत सारे अल्फ़ाबेट से भी आते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जे के मंथ्स का एक सेट बना दें और ए के मंथ्स का एक सेट बना दें, तो क्या आपके सिर्फ इतने ही मंथ्स हैं? नहीं, यूनिवर्सल सेट आपका क्या होगा, ऑल द मंथ्स इन द ईयर, और उसके जो जे और ए के सेट अलग अलग बन गए, ठीक है ना। अब इसी तरह तो ये यूनिवर्सल सेट हो जाता है। यानी अगर मैं आपको कहूँ कि यूनिवर्सल सेट आपका क्या है, आपके नंबर ऑफ़ काउंटिंग नंबर्स हैं और उसमें आपने 2 छोटे सेट बना दिए, इवन नंबर्स के और ऑड नंबर्स के। ओके, नेक्स्ट इज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इफ़ set A is a subset of the given universal set, then the set of element not in A is called its complement। अच्छा, इस डेफिनेशन को और सिंप्लीफाई करके बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इसमें इस एक यूनिवर्सल सेट है दिया हुआ 1 से लेके 10 तक के आपके इसमें नंबर्स हैं, ठीक है। सेट ए है आपका 2, 4, 6, 8। अब आपने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, यानी यूनिवर्सल में से आपने ए के नंबर्स माइनस कर दिए तो वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ए डिफरेंस बी में क्या फ़र्क था और ए कॉम्प्लीमेंट में? ए डिफरेंस बी में फ़र्क ये होता है कि आपको 2 सेट दिए होते हैं, आपने ए में से बी को माइनस करना है, ठीक है। बी के एलिमेंट्स को माइनस करके ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखने हैं। ए कॉम्प्लीमेंट में आपने ये करना होता है कि साथ में आपको एक यूनिवर्सल सेट भी दिया होता है, आपने यूनिवर्सल में से ए के जो ए सेट है उसके एलिमेंट्स माइनस करने होते हैं और आपके रिमेनिंग जो आ जाते हैं वो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाते हैं। तो इसको दोबारा बहुत अच्छी तरह देखिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़। अल्लाह हाफिज़।